हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट की परफेक्ट कटिंग। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है एंड मैंने 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है। तो चेस्ट को 4 से डिवाइड करके 2 इंच मार्जिन ले लेना है। देन मार्किंग कर लेना है, लेंथ लेना है, देन 1 इंच मार्जिन लेना है। शोल्डर को 2 से डिवाइड करना है एंड मार्क करना है। तो मैंने 3.5 इंच यहाँ पर नेक विड्थ लिया है, 4 इंच शोल्डर लिया है यानी कि तीरा। तीरे में हमें आर्म होल के साइड 1/2 इंच घटाना है यानी डाउन करना है हमें तीरा। देन इसके बाद डाउन वाले लाइन से हमें 6 इंच पे इस तरीके से लाइन बनानी है। अभी 1 इंच मैंने गहराई दी हुई है आर्म होल में। देन 2 इंच मैं यहाँ पर नेक लेंथ ले रही हूँ एंड इस तरीके से हमें कर्व करके शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का जो है मार्किंग हो चुका है। अब हम कर लेंगे कट। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और अब डिज़ाइन की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो मैं फ्रंट पार्ट कट करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था इसी को यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फैब्रिक को और इसके बाद इस तरीके से हमें हाथों से ही प्रेस कर देना है। अभी इसके बाद एक बार और आप इंची टेप से मार्जिन ले सकते हैं। देन इसके बाद हमें बैक पार्ट इस तरीके से रख लेना है। अभी आपको करना क्या है, आर्म होल और तीरे का यहाँ पर सेम हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन इसके बाद मैंने 3 इंच यहाँ पर नेक लेंथ लिया है। देन इसके बाद इस तरीके से कर्व शेप दे दिया है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले 1/2 इंच यहाँ पर मैंने आर्म होल में अंदर के साइड शेप दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी कटिंग हो चुकी है तैयार लाइनिंग की। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का जो है थोड़ा सा छोटा ही कटिंग किया है क्योंकि हमें आगे के साइड थोड़ा सा छोटा पार्ट चाहिए था और मैंने इस तरीके से इसलिए मेजर किया है ताकि हमारा जो है स्लीव की कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने इसको मेजर किया है। देन इसके बाद स्लीव के लिए मैंने 4 फोल्ड यहाँ पर फैब्रिक लिया है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। 10.5 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। देन ये साइड से मैंने 3 इंच माइनस किया है और एक डीप मैंने मार्किंग किया और एक मैंने रफली मार्किंग किया है। तो इस तरीके से कटिंग मैंने कंप्लीट की है। तो अभी इसके बाद ये हमारे फैब्रिक में ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर को हम बैक पार्ट में लाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से जो हमने अस्तर की कटिंग की थी इस तरीके से हमें सेट करना है। आप इसमें पिनअप भी कर सकते हैं और इस तरीके से कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। देन इसके बाद हम जो है फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं इस तरीके से मार्किंग करके फैब्रिक को सेट करूँगी अपने चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को और अब इसके बाद हमें लाइनिंग का फैब्रिक इस तरीके से सेट करना है। देन इसके बाद कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हो चुकी है कटिंग कंप्लीट। अब इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे और इससे पहले क्योंकि ये इस टाइप की डोरी उलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैंने ये साइड वाले कपड़े को कट करके निकाल लिया है। देन ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसको भी कट करके निकाल दूंगी। तो अब हमें करनी है स्लीव की कटिंग। तो ये देखिए स्लीव के लिए मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। देन इसके बाद हमें लाइनिंग का फैब्रिक इस तरीके से रखना है एंड सेट करना है। तो इस तरीके से सेट कर लिया है मैंने। देन कटिंग भी कर ली है। तो ये हमारा जो है लाइनिंग का फैब्रिक मेन फैब्रिक कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। देन इसके बाद मैंने लिया है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। देन इसके बाद 3.5 इंच पे एक मार्किंग किया है, 5 इंच पे यहाँ पर बीच में मार्किंग किया है। देन इसके बाद हल्का सा कर्व दे देना है इस तरीके से।
अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करना है। देन इसकी हाइट 3 इंच पे कर्व हो जाएगी और ऊपर की साइड मैंने हाफ इंच का यहाँ पर कर्व लिया है। तो इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट जो है कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मैंने कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। ये है परफेक्ट कटिंग और फिनिशिंग के साथ ये वाली कटोरी आ जाती है। देन इसके बाद मैन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हम स्टिच करेंगे। बैक पार्ट मैंने लिया है, इसके लिए मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लिया है नेक के साइड में। देन इसके बाद ये वाली जो मैं मार्किंग कर रही हूँ नीचे की साइड से मैं इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने मार्किंग किया है। देन 6 इंच मैंने लेंथ लिया है, 3 इंच मैं यहाँ पर विड्थ ले रही हूँ और हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, अब इसमें हमें अपना कोई भी शेप दे देना है। मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है, एकदम राउंड शेप। तो एक सर्कल से बन जाएगा। मैंने हाफ राउंड शेप दिया है, ये देखिए। तो ये हमारा सर्कल तैयार है। अब इसके बाद हमें मैन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक रख के स्टिच कर लिया है। देन कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें छोटी छोटी कट्स लगा लेने हैं। तो अब इसके बाद हमें इसको पलटी कर लेना है। तो इस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को पलटी करेंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पलटी कर लिया है। इस पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया है। देन बीच से हमें कट कर देना। यहाँ पर हमें हुक और आई लगाना है क्योंकि फ्रंट पे हमने बॉट नेक रखा है, तो बैक साइड से हम हुक और आई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हुक और आई की स्टेप जो है ज्वाइंट कर ली है। तो इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। जो हमने इस राउंड में से फैब्रिक निकाला था उसको हम ऊपर की साइड से नेक में इस तरीके से कटिंग करके लगाने वाले हैं स्ट्रैप में। तो ये देखिए, इसी तरीके से कट करके यहाँ पर ऊपर की साइड में अपना नेक बना लूँगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देके इसको पलटी कर लेना है। यहाँ पर फोल्ड करते हुए 2 फोल्ड देके मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। तो ये हमारी हो गई है कंप्लीट। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले में भी इसी तरीके से स्ट्रैप लगा लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो हमने दूसरी वाली भी कंप्लीट कर ली। दोनों ही पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले जो हमने मार्किंग की है डाउन शेप की, तो यहाँ पर मैंने उसको कटिंग किया है। ये देखिए, ये इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगा और हमारी डोरी बनेगी बैक साइड में। तो अभी एक स्ट्रैप लेना है। टक्स लगाने के बाद स्ट्रैप हमें लगाना है। बैक साइड में टक्स लगाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लेस अटैच कर देते हैं। ये देखिए, जहाँ पर हमें हुक और आई लगाना है वो वाले स्टेप में भी मैंने लेस यूज़ किया है और इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। देन मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। तो मैं मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच कर रही हूँ एंड लाइनिंग के फैब्रिक को अलग से स्टिच कर दे रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें अपनी कटोरी बना लेनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक का स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हमें अस्तर में भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। तो मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखा है सीधा एंड मेन फैब्रिक को मैंने उल्टा करके रखा है। अब हम अपने गले में सिलाई लगा लेंगे और छोटी छोटी कट्स देना ज़रूरी है। अब इसके बाद इसको पलटी कर लेंगे इस तरीके से। देन इसके बाद यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगाने से पहले हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने एक शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है, मैं दूसरे वाले शोल्डर पे आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही शोल्डर को खोल लेना है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक। देन बैक साइड वाले शोल्डर को मैं इस तरीके से बीच में रख के फोल्ड कर दिया है और स्टिच लगा लिया है मैंने। तो अभी इस तरीके से स्टिच करने के बाद ऊपर से एंड अंदर की साइड से भी फिनिशिंग प्रॉपर आ जाती है। देन इसके बाद हमें नेक में इस तरीके से स्टिच लगाना है। तो ये हो गया है कंप्लीट।
अब इसके बाद हम लेस यहाँ पर लगा देंगे। तो लेस लगाने से पहले हमें ये जो साइड वाली सिलाई है इसको सिक्योर करना है, क्योंकि हमने दोनों ही पार्ट को अलग अलग से ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर आर्म होल में स्टिच लगा लेंगे 4 नंबर का टाका लेके, और यहाँ पे नीचे के साइड से भी यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी मैं। अब यहाँ पर हम कफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कफ यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी प्रिंसेस कट की कटोरी जो है बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो मैं हमेशा ही स्लीव को बीच से अटैच करती हूँ। इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े फैब्रिक स्लीव में ज्वाइंट किए हुए हैं। तो बीच से मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से बीच में कट देके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें स्टिच लगाना है। देन जो आधा हिस्सा बचा था उसको बाद में हम इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये आप देखिए इसका लुक इस तरीके से आ जाएगा। मैंने दोनों ही स्लीव को इसी तरीके से अटैच कर लिया है अपने ब्लाउज़ में। देन इसके बाद ये जो डोरी है हम फ्रंट साइड में लगाएंगे। तो फिटिंग करते हुए ही ये हमें डोरी लगा लेनी है। और मैंने यहाँ पर डबल लेयर का लटकन लगाया हुआ है। देन अब हम नीचे के साइड में डोरी फिक्स करने वाले हैं। तो साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये है इसका फाइनल लुक। मैंने शॉर्ट पहले ही अपलोड कर दिया था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।